हेलो गाइस, आपका अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है फुल पेमेंट इन वन इंस्टॉलमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे कि जब कंपनी एक ही बार में सारा पैसा मंगाती है। अभी तक हमने देखा था कि कंपनी 2 या 3 4 इंस्टॉलमेंट करके पैसा मंगा रही थी और उसकी जनरल एंट्री हमने देख ली थी। अब कंपनी क्या कर रही है, एक ही बार में सारा पैसा मंगा रही है, यानी 100 इशू करना चाहती है तो 100 रुपये एक बार में पब्लिक से लेना चाहती है वो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 200 शेयर्स आर इशूड एट ₹10, यानी 200 शेयर हम इशू कर रहे हैं 10 रुपीज़ का। अब पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर। अब ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं कि 10 रुपये हम एप्लीकेशन पे 2 मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब मानेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे ऐसा, ये जो 10 रुपीज़ है ये एक ही बार में मंगा रहे हैं। तो उसकी जनरल एंट्री देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये तो हर किसी को पता हो गया होगा अब तक कि बैंक में पैसा आ रहा है हमारे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब कितने अमाउंट से डेबिट होगा, देखिए 10 रुपये आएगा हमारे बैंक में, 200 शेयर अप्लाई होगा तो 200 के हिसाब से, तो 200 इंटू 10 हो गया, 2000 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। अब उसमें हम क्या लिखते थे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें जब हम एक ही बार में सारा पैसा मंगा रहे हैं 10 रुपये, तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि हमने उन्हें शेयर अलॉट कर दिया, इसलिए एंट्री होती है हमारी टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें भी वही सेम अमाउंट आ जाएगा, 2000 रुपये, क्योंकि 2000 रुपये हम मांगे हैं पूरा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट पे। तो बैंक अकाउंट में भी 2000 आया टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से। अब इस पैसे को हम क्या करते हैं, 2000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है और इसको गायब करना है। तो ये इस साइड क्रेडिट हुआ था, तो अगली एंट्री में डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट यही वाला 2000, इधर भी 2000। और किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना होगा इसकी भी एंट्री 2000 रुपीज़ से। ठीक है, और देखिए नरेशन में क्या लिखेंगे, जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 200 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, यानी सारा पैसा हमने एक बार में मंगाया था, तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखा हमने, और नरेशन में लिख दिया बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 200 शेयर्स। ठीक है, फिर एप्लीकेशन को जो हमने ट्रांसफ़र किया कैपिटल में, तो नरेशन में लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये 10 रुपये की जगह 12 रुपये पे इशू करें। ठीक है, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए 200 शेयर हमने इशूड किया एट ₹12, जिसमें इंक्लूड था ₹2 फॉर प्रीमियम का, और उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जनरल एंट्री हम पास करेंगे, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। पहले तो यही होगा, बैंक में पैसा आएगा हमारे, तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। अब एक बार में हमने ये सारा पैसा मंगाया, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे नहीं, तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा मिला और तुरंत ही हमने अलॉट कर दिया, तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब देखिए अमाउंट कितना आएगा, हमने बैंक अकाउंट में आएगा हमारा शुरू में ही 12 रुपये के हिसाब से, 12 रुपये में पब्लिक पे करेगी, तो 12 के हिसाब से 200 शेयर, तो टोटल हो गया 2400 रुपीज़। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे भी 2400 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए इस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हमें हटाना है, पूरा ख़त्म करना है। इसकी जगह हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ तो एज इट इज़ अमाउंट जो इधर लिखा है 2400, तो 2400 हमने लिख दिया। ठीक है, शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू से हमेशा रिकॉर्ड होती है, तो फेस वैल्यू इसकी कितनी है, 10 टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ₹10, एक है ₹2। ये है हमारा प्रीमियम का एंड ये है हमारा फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू से ही कैपिटल रिकॉर्ड होता है, तो इनटू में 10, कितने शेयर्स 200, तो 200 शेयर्स, 200 इंटू 10, 2000 रुपीज़। अभी भी देखिए इधर 2400 है और इस साइड 2000 है, अभी 400 का गैप है, तो 400 का यहाँ तो आएगा, तब बैलेंस हो जाएगा ये हमारी जनरल एंट्री। अब ये 400 इस साइड किस नाम से आएगा,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। क्यों? क्योंकि हमने 2 रुपये जो था वो हमारा प्रीमियम का था। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 रुपये हमारा प्रीमियम का था, कितने शेयर्स पे? 200, तो 200 इंटू 2 400, मैच हो गया। अब ये 2400 शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट्स हमने शेयर कैपिटल में डाला फेस वैल्यू से, 10 रुपीज़ जो की थी, 10 इंटू 2000 आ गया। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपये का था 200 शेयर पे, तो 400 हमारा आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे। ठीक है। अब इसके बाद एक देखते हैं न्यू टॉपिक जिसका नेम है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब इसका मतलब होता है कि हमने कॉल करी, कॉल मतलब हमने पैसा मांगा पब्लिक से, बट पब्लिक ने क्या किया, हमें पैसा नहीं दिया, तो वो रिकॉर्ड होती है हमारी एंट्री कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ऐसा कब हो सकता है? ऐसे में तो कभी होगा नहीं कि एक बार में हम सारा पैसा मंगा रहे हैं, तो उसमें तो पब्लिक की मनमर्जी है पैसा दे या ना दे। अगर पैसा देगी सारा तुरंत अलॉट कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स का कोई चांस ही पैदा नहीं होता। ठीक है। कॉल सिनेरियस का कहाँ पे उत्पन्न हो सकता है? जहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे एप्लीकेशन पे मांगा, अलॉटमेंट पे मांगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसा हो सकता है 5 रुपये किसी ने दिए, अलॉटमेंट के भी 5 रुपये दे दिए, लेकिन 2 रुपये हमने जब इसको मांगा तो उसने नहीं दिया। ऐसा हो सकता है। ठीक है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1000 शेयर्स आर इशूड एट द रेट ₹12। और ये 12 रुपीज़ हम कैसे मांग रहे हैं? एप्लीकेशन पे 5 रुपये मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मांग रहे हैं, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ मांग रहे हैं। ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल्स मनी पेबल वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, यानी सब पैसा हमें मिल गया है, बट एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर को छोड़ के जिसका नेम है ए, हु होल्ड, यानी उसने होल्ड कर रखा है 100 शेयर्स को। ठीक है। अब उसने क्या किया, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी उसने एप्लीकेशन तो दे दिया बट अलॉटमेंट मनी नहीं दिया एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। अब इसकी हमें जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये दोनों नहीं दिया तो कॉल इन अरियर्स होगा, कहीं ना तो कहीं आया होगा कॉल इन अरियर्स। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री तो होगी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा जब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, पब्लिक हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी तो पैसा हमें मिलेगा। ठीक है। तो शुरू में हमने मांगा था इनसे एप्लीकेशन पे 5 रुपये, तो इनटू में 5 होगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। कितने शेयर से? 1000, तो 1000 शेयर्स। ठीक है। अब 1000 इंटू 5 हो गया, 5000 रुपीज़ हमारे बैंक में आया। किससे? टू शेयर एप्लीकेशन ओनली, ओनली एप्लीकेशन लिखेंगे, ना कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम 3 इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5000 रुपीज़। ठीक है। अब सेकंड देखिए एंट्री, शेयर एप्लीकेशन को अब डेबिट कर देंगे कितने रुपीज़ से? सेम अमाउंट 5000, और शेयर एप्लीकेशन फिर ये हम कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? फेस वैल्यू पे 5 रुपये है तो 5, 1000 शेयर्स है तो 1000 ही, तो ये भी हो गया 5000 रुपीज़। ठीक है। देन आती है हमारी अलॉटमेंट की बारी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अब हमारा डेबिट हो गया, ड्यू करेंगे ना शेयर अलॉटमेंट का पैसा जब हम मांगेंगे पब्लिक से, तो एप्लीकेशन उन्हें भेजेंगे कि अब हमें अलॉटमेंट मनी का पैसा दीजिए। तो शेयर अलॉटमेंट हमने डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो पैसा हमें मिलेगा, इसलिए हम अपने कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट कर देते हैं शुरू में ही अलॉटमेंट का जब हम पैसा मांगेंगे। ठीक है। तो कैपिटल में देखिए कितना आएगा अमाउंट, हमेशा फेस वैल्यू, अलॉटमेंट है 5, तो यहाँ 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई हुआ होगा कितने शेयर्स के हिसाब से? 1000 शेयर्स, तो 1000, तो शेयर कैपिटल में आ गया 5000 रुपीज़, अलॉटमेंट में भी सेम, बैलेंस मैच होना चाहिए 5000 5000। ठीक है। अब देखिए बैंक अकाउंट में हमारा पैसा आया होगा। अब क्या हुआ था, एक शेयर होल्डर था 100 का,
जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में हमारा इसका पैसा नहीं आया होगा, इस 100 शेयर वाले का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया होगा, बाकी सबका आ गया होगा। तो इसका मतलब 1000 शेयर्स में से माइनस हो जाएगा 100 शेयर, यानी कि 900 शेयर्स के हिसाब से पैसा आया होगा। 900 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट था हमारा 5 रुपीज़ का, तो 900 रुपीज़ इंटू 5 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आया होगा। कितना हो गया? 4500। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट का इधर जो डेबिट था वही क्रेडिट करना है, 5000 डेबिट था तो 5000 क्रेडिट होगा। अब देखिएगा 5000 हमारा क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट में 4500, मिसमैच है अभी, 500 का गैप है अभी, तो 500 हमारा डेबिट होना चाहिए तब मैच हो जाएगा, ये भी 500 हो जाएगा, ये भी 500। अब ये 500 डेबिट हुआ किस नेम से होगा? इसने पेमेंट नहीं करी थी शेयर होल्डर ने, ए शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी थी अलॉटमेंट की हमें, तो इसका मतलब हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 500 रुपीज़। ठीक है, अब मैच हो गया। अब कॉल्स इन एरियर्स का हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 100 शेयर होल्ड कर रखा था इसने, तो 100 शेयर कितने रुपए का पेमेंट नहीं दिया था? 5 रुपये का अलॉटमेंट पे, तो 100 इंटू 5 मतलब 500। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिए, अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम मांगेंगे इनसे। अब शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम डेबिट कर देंगे, अपने कैपिटल को पहले क्रेडिट कर देंगे, हम सोचेंगे ये भी पैसा हमें मिलेगा पूरा। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया टू शेयर कैपिटल अकाउंट से। अब शेयर कैपिटल मतलब फेस वैल्यू से आएगी इसकी एंट्री, फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपये, तो इनटू में 2 रुपीज़, कितने शेयर्स हैं? 1000, तो इनटू में 1000, टोटल हो गया 2000 रुपीज़ शेयर कैपिटल में, और वही एज इट इज़ लिख देंगे हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले में 2000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए बैंक अकाउंट, अब हमारे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हमने ड्यू कर दी थी, अब बैंक में पैसा आएगा हमारे, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। किससे डेबिट होगा? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इससे डेबिट हुआ था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसे क्रेडिट कर देंगे अगली एंट्री में। तो 2000 डेबिट हुआ था, 2000 से हमें क्रेडिट करना होता है। ठीक है, अब देखिए बैंक अकाउंट में कितना आया होगा पैसा। बैंक अकाउंट में हमारे इसको छोड़ के खाली 100 शेयर वाले को बाकी सब ने पैसा दिया है, यानी 1000 में से 100 शेयर माइनस कर देंगे, 900 शेयर आए, तो 900 शेयर वालों ने हमें कितने रुपए से पेमेंट दिए? 2 रुपये से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो 900 इंटू 2, इसको इंटू कर देंगे हम, 1800 आ गया। अब देखिए मैच करेंगे हम, अब मैच नहीं हो रहा है, 200 का गैप है डेबिट साइड में, तो 200 लिख दिया हमने डेबिट साइड में। एंट्री किस नेम से होगी? इसने पेमेंट नहीं दी थी 100 शेयर का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स कहीं ना तो कहीं उत्पन्न हुआ होगा, तो कॉल्स इन एरियर्स हमारा डेबिट हो जाएगा इस साइड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़ से। अब इसका दूसरा तरीका कैसे निकालते हैं? 100 शेयर्स है, 2 रुपये का पेमेंट नहीं दिया, तो 100 शेयर था, 2 रुपये का पेमेंट नहीं दिया, तो 100 इंटू 2, 200 रुपीज़ का एरियर्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब देखिए इसके आगे अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या होगा? इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है सेम एज इट इज़ ये भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ रख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये था, इन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ऐसा ही एज इट इज़। फिर ए शेयर होल्डर, यही वाला शेयर होल्डर, इसने क्या किया? हु हेल्ड, जो कि 100 शेयर होल्ड कर रखा था, तो उसने पे कर दिया वो अपना कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट एट द एंड, यानी जिसका जितना एरियर हुआ था ना, ये पैसे एरियर इस साइड हुआ, एरियर इस साइड हुआ, इसने आखिरी में हमें पेमेंट दे दी। ठीक है, अब पेमेंट अगर हमें मिल रही है उसका, तो क्या होगा? बाकी एंट्री तो सेम होगी, 6 की 6,
ये एज इट इज़ 6 की 6 पहले पूरी हम ख़त्म कर देंगे। इस क्वेश्चन में भी 6 एंट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी जब, तो 7th एंट्री हम करेंगे जब ये हमें पैसा वापस देगा 100 शेयर का, जो एरियर्स जितने भी इसके बचे थे वो हमें रिसीव होगा। तो क्या रिसीव होगा अगर हमें, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट हमारे डेबिट में इंक्रीज़ होता है, तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। और 2 किसका पैसा मिल रहा है हमें, कॉल्स इन अरियर्स वाला, कॉल्स इन अरियर्स का हमें पैसा मिल रहा है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, अब कितना अमाउंट आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए एरियर्स का हमने पहले डेबिट किया था 500 रुपये, ये वाला, और एक बार एरियर्स का हमने डेबिट किया था 200 रुपीज़, मतलब ये हमें कितना दिया होगा, 500 प्लस 200 700 रुपये दिया होगा। तो हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस आया होगा, 700 रुपीज़, और वही कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस था 700 रुपीज़। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखिए कॉल्स इन एरियर्स निकालने का। कॉल्स इन एरियर्स था 100 शेयर वाले का, जो कि ए होल्ड कर रखा था 100 शेयर्स, इनटू में कितने रुपए आएगा, इसने हमें कहाँ कहाँ पेमेंट नहीं दी थी, एक अलॉटमेंट पे नहीं दिया था और एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 5 to 7 रुपीज़ हमें नहीं दिए थे। 100 शेयर्स इनटू में 7 रुपीज़ नहीं दिए, तो इतने का एरियर था 700, उतने का पेमेंट आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, अब इसके आगे चलते हैं। एक लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, अब ये वाला टॉपिक है जो कि चार्ज करती है कंपनी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कितना चार्ज कर सकती है मैक्सिमम कंपनी, 10%। ये डिफाइन है हमारे अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, कि कंपनी पब्लिक से खाली 10% चार्ज कर सकती है कॉल्स इन अरियर्स पे इंटरेस्ट। ठीक है, और ये भी लिखा है कि मे और मे नॉट चार्ज एज पर कंपनीज डायरेक्शन, यानी अगर कंपनी किसी कोई ऐसे शेयर होल्डर है जिसे कंपनी चाह रही है कि इससे चार्ज ना करो, तो ऐसा भी कर सकती है कंपनी। ये कंपनी की चॉइस है कि वो चार्ज करे या ना करे। ठीक है, अब जनरल एंट्री देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स की। यही क्वेश्चन नंबर देखिए 2 की तरह, 2-1 वाला जो था, तो 1 में हमें पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट से 700 रुपीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पैसा तो हमें दे रहा है, 700 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स का भी देगा और प्लस इंटरेस्ट का भी। अब हम इससे इंटरेस्ट का भी पैसा मांगेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री देखते हैं क्या होगी। तो हमने पैसा मांगा उससे, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा हमारा, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा किससे, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में कितना बैलेंस आना चाहिए, यही एज इट इज़ 700 वाला, 700 आ गया कॉल्स इन अरियर्स में। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स में आएगा 700, और इससे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो आएगा इस साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, अब कितना आएगा, 700 का 10% मैक्सिमम है, और 10% ही ये चार्ज कर रहा है, तो 10% कितना हो गया, 700 का 10% 70 रुपीज़। तो मतलब हमारे बैंक अकाउंट में कितना आया, 700 कॉल्स इन एरियर्स का आया और 70 रुपये आया इंटरेस्ट का, तो टोटल आ गया हमारे बैंक में बैलेंस 770। ठीक है, 700 कॉल्स इन एरियर्स का, 70 रुपये इंटरेस्ट, और 10% टोटल हो गया 770 हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस। और नरेशन देखिए, बीइंग द एरियर मनी रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट द रेट 10%। ठीक है, एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो सेकंड था 1 से ही रिलेटेड था, जो कॉल्स इन एरियर्स जितना भी हुआ था हमारा ए शेयर होल्डर का, उसने हमें पेमेंट दी विदाउट इंटरेस्ट, इस वाले में था विदाउट इंटरेस्ट का, तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, यानी 700 जो अरियर था हमने खाली उतना ही पैसा लिया, इससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया था। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कहा था क्वेश्चन 2 वाले की तरह इंटरेस्ट चार्ज करना है अब 10%, तो कॉल्स इन एरियर्स का तो 700 हम ले ही रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स भी ले रहे हैं
जो कि है 700 का 10%, यानी 70 रुपीज़। टोटल बैंक अकाउंट में कितना आएगा अब 770 रुपीज़। ठीक है, होपफुल आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ये अब हमने टॉपिक ख़त्म कर दिया। एक तो हमने टॉपिक ख़त्म करा फुल पेमेंट इन वन इंस्टॉलमेंट, एंड ये भी टॉपिक ख़त्म कर दिया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।